हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर क्लास ऑफ KYS क्लासेस। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वर्ब, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हमने नाउन किया और उसके बाद हमने नाउन के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। और अगर आपने वो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वर्ब। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज वर्ब। वर्ब इज एक्शन परफॉर्म्ड ऑन अ नाउन एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ समथिंग और पोजीशन। तो ये तो हमारी बुक में डेफिनेशन हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें ये देखना है कि एसएससी में वर्ब से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, अगेन वेरी सिंपल फंडा। नाउन और प्रोनाउन अगर दोनों की बात करें, ही शी और इट है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अगर जाना, जाना इज अ वर्ब, गोइंग समवेयर। ऑलराइट, तो अगर हम इसका सिंगुलर वर्ब लें तो ये हो जाएगा गोज। ठीक है, अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गोज में एस लगा है तो ये प्लूरल वर्ब होगा, बट नो, इट इज अ सिंगुलर वर्ब। और गोज का प्लूरल क्या हो जाएगा? गो। दैट मीन्स आई वी दे यू के साथ, इवन यू के साथ भी हमारा प्लूरल वर्ब भी लगेगा। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। हम उसको जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हम इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे। सो मूविंग ऑन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगेन, अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ में आ गया बच्चों तो आपको वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब फ्रॉम V1 टू V5। नाउ यू कैन सी कि V1 भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है और V5 भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। द ओनली डिफरेंस इज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल एंड सिंगुलर। दैट मीन्स अगेन हम जाना एज अ वर्ब लें तो V1 जो कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें हो जाएगा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज गो। ठीक है, आई यू दे वी के साथ गो लगता है। ठीक है, ईट, यहाँ पे ईट्स नहीं होगा, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ईट्स नहीं होगा, ईट होगा। ब्रेक, ठीक है, कोई चीज टूट जाना, ब्रेक। तो ये सारा प्लूरल फॉर्म है। V5 जो कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, और इसमें अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आएगा, जैसे गोज, ईट्स, यहाँ पे ईट्स आएगा। ठीक है, ब्रेक्स, टूट जाना। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब सिंपल प्रेजेंट होता क्या है? तो बच्चों जब मैं टेंस की क्लासेस लूंगी तो मैं आपको क्लियरली ये सारे फॉर्म ऑफ टेंसेस बता दूंगी, बट फॉर टाइम बिंग सिंपल प्रेजेंट इज नथिंग बट समथिंग विच इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ और विच इज हैबिचुअल, और कहावत या प्रोवर्ब के फॉर्म में अगर हम किसी चीज को कहते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन तो 5,000 साल पहले भी ईस्ट में राइज कर रहा था, वो कल भी राइज कर रहा था, आज भी राइज करेगा, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, तो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, उसके बाद शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यानी वो कल भी जाती थी मॉर्निंग वॉक के लिए, आज भी जा रही है और कल भी जाएगी। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब का हमें प्लूरल फॉर्म यूज करना है या सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। प्लूरल फॉर्म हम कब यूज करेंगे? जब आई वी दे यू आएगा। सिंगुलर वर्ब कब यूज करेंगे? जब ही शी और इट आएगा। फिर आगे चलते हैं V2 फॉर्म ऑफ वर्ब में, विच इज द पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस आ जाता है तो हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, गो का हो जाएगा वेंट, दे वेंट, ही वेंट। दे के साथ भी वेंट लगेगा और ही के साथ भी वेंट लगेगा, यानी अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो भी हमारा वर्ब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो भी वर्ब हमारा कांस्टेंट रहेगा। ही वेंट, दे वेंट, ही एट, ईट का हो जाता है एट, ही एट, दे एट। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाता है V3 फॉर्म, विच इज द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में गो का हो जाएगा गॉन, जा चुका है, जो काम हो चुका है। ठीक है, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन, टूट चुका है, ब्रोकन। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? सिंपल हम ING लगा देते हैं, जैसे गो का हो जाएगा गोइंग, ब्रेकिंग,
ईटिंग, हमने कुछ नहीं करना है, हमें बस ing लगा देना है। तो दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मैं एक बार और सिंपली इसको समझा देती हूँ। V1 और V5 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट मतलब जो चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल है या प्रोवर्ब है, ये हमारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, प्लूरल फॉर्म यूज करना है या सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। प्लूरल फॉर्म हम कब यूज करेंगे, जब आई वी दे यू आएगा तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर फॉर्म कब यूज करेंगे, जब ही शी और इट आएगा तो हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म है पास्ट टेंस V2, जिसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना। वर्ब का जो भी पास्ट टेंस बनता है, जैसे गो का हो जाता है वेंट, ईट का हो जाता है एट, ब्रेक का हो जाता है ब्रोक, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस हम यूज करते हैं V2 फॉर्म में। V3 फॉर्म होता है जो चीज हो चुकी है। टेंसेस में आपको पार्टिसिपल्स के बारे में बहुत इजीली समझाऊंगी कि क्या फर्क होता है पार्टिसिपल्स में और बाकी टेंसेस में। तो V3 में हो जाता है गॉन, ब्रोकन, ठीक है, en लगा देते हैं हम, जनरली en लगा देते हैं हम। तो दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ अ वर्ब। कंटिन्यूअस में क्या वो चीज हो रही है तो हम ing लगा देते हैं, गोइंग, ईटिंग, ब्रेकिंग, हैंगिंग, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो जाता है V4 फॉर्म। नेक्स्ट, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वर्ब्स, कुछ क्रियाएं, कुछ एक्शन डिस्कस करने वाली हूँ। वो है हमारा फ्लो, लाई एंड राइज। इन 3 वर्ब पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जिसको हम देखते हैं कि एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो ये आप देख सकते हैं एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे किस तरह के एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बच्चों लेते हैं फ्लो, फ्लो एज अ वर्ब। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्ब के 3 फॉर्म डिस्कस किए हैं। V1 फॉर्म विच इज द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, V2 फॉर्म विच इज द पास्ट टेंस एंड V3 फॉर्म विच इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना। फ्लो का मतलब होता है बहना, जैसे पानी फ्लो करता है, ठीक है, हवा फ्लो करती है, तो फ्लो का मतलब होता है बहना। ओवरफ्लो, इसका मतलब भी बहना है, ओवरफ्लो, ठीक है, ये भी बहने के सेंस में ही है, इसका मतलब भी होता है बहना। एंड देन फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। तो ये तो हमें पता है कि फ्लो, ओवरफ्लो और फ्लाई का मतलब क्या होता है। अब इसका पास्ट टेंस देखते हैं। फ्लो का फर्स्ट वाला आप देखिए, फ्लो का पास्ट टेंस होता है फ्लोड और पास्ट पार्टिसिपल होता है फ्लोड, दोनों सेम होता है। ओवरफ्लो क्योंकि उसका भी बहना सेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, बस ओवर हम साथ में लगा देंगे, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। ये क्लियर है। लास्ट वन देखिए, फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। अगर इसका पास्ट टेंस देखें तो पास्ट टेंस फ्लाई का बनेगा फ्लू और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा फ्लोन। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये पहले वाले फ्लो में और लास्ट वाले फ्लोन में। उनको ये लगता है कि ये जो फ्लो है, जो बहने वाला फ्लो है, और फ्लोन उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस लास्ट में एन लग गया है, बट ये गलत है। कैसे गलत है हम देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिए हैं, एसएससी के क्वेश्चंस लिए हैं। द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन द बैंक्स, ठीक है। अब यहाँ ओवरफ्लोन यानी रिवर्स की बात हो रही है, यानी बहने की बात हो रही है, तो ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोन हमें पता है कि हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ये तो हमें पता है कि जहां भी हैव आएगा वहां पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का V3 फॉर्म यूज करना है। अब ओवरफ्लो का V3 फॉर्म क्या है, ओवरफ्लोड, तो ओवरफ्लोन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ओवरफ्लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बर्ड्स फ्लोड अवे। अब यहाँ पे फ्लोड अवे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, फ्लोड अवे नहीं होगा, फ्लू अवे होगा, ठीक है, हम उसका पास्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है लाई। अब स्पेलिंग की वजह से बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। एक लाई का मतलब है अंतरुत और झूठ,
दूसरे लाई का मतलब है लेटना, बेड पे लेटना, ठीक है। और इस ले का, लास्ट वाले ले का मतलब है लाइक लेइंग एग्स, ठीक है, ले एग्स, या फिर बिछाना, इसका मतलब बिछाना भी होता है, या फिर न्यौछावर करना, ठीक है। सोल्जर्स अपने आप को देश के लिए निछावर कर देते हैं। तो ये फर्क पहले हमें समझना है कि इस सिंपल प्रेजेंट में या इस वर्ड का मतलब क्या है, किस सेंस में ये वर्ड यूज हो रहा है। पहले वाले लाई का मतलब है झूठ, दूसरे वाले लाई का मतलब है लेटना, और तीसरे वाले का मतलब है ले एग्स और बिछाना। अब अगर झूठ की बात करें तो उसका पास्ट टेंस बनता है लाइड और पास्ट पार्टिसिपल भी बनता है लाइड। अगर लेटने की बात करें तो उसका पास्ट टेंस बनता है ले और पास्ट पार्टिसिपल बनता है लेन। ये बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बट लेटे हुए को बोलते हैं लेन, ठीक है। लेइंग एग्स या बिछाना या न्यौछावर करना, उसका पास्ट टेंस बनता है लेड और पास्ट पार्टिसिपल बनता है लेड। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? द hens have lain or laid eggs। अब हमें पता है कि have है तो V3 फॉर्म ही यूज करेंगे। अब V3 फॉर्म लेन भी है और laid भी है। अब हमें इसमें मतलब समझना है। एग्स की बात हो रही है, मतलब ये थर्ड वाले ले की बात हो रही है और इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है लेड। तो यहाँ पे लेड होगा, लेन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दे ले और लेड इन द शेड फॉर अ गुड स्लीप। अब यहाँ सोने की बात हो रही है, ठीक है। तो दे ले और लेड, ले और लेड दोनों पास्ट टेंस है, ठीक है। अब हमें इसका सेंस देखना है। लेटने की बात हो रही है क्योंकि सोने की बात हो रही है, तो लेटने की बात हो रही है तो हमें पास्ट टेंस लगाना है। तो क्या लगाएंगे? दे ले, लेड नहीं होगा, लेड मतलब अंडे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वह किसी छांव के नीचे सो गए फॉर अ गुड स्लीप। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं रेज और राइज। ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला वर्ब है, रेज और राइज। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं रेज, इसका मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो या उठाना। और ये जो राइज है इसका मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, राइज करना। ऑलराइट, तो ये जो फर्स्ट वाला रेज है इसका पास्ट टेंस होता है रेज्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल भी रेज्ड होता है। जो राइज है उसका पास्ट टेंस होता है रोज और पास्ट पार्टिसिपल होता है राइजन। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? शी रोज और रेज द क्वेश्चन इन द हॉल। उसने हॉल में सवाल उठाए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्या होगा, रोज होगा या रेज्ड होगा? फॉर श्योर यहाँ पे रेज्ड होगा। उसने सवाल उठाए, सवाल अपने आप नहीं उठे, सवाल उसने उठाए, ठीक है। नेक्स्ट होगा दे रोज और रेज्ड द फ्लैग। अगेन फ्लैग अपने आप नहीं उठा, फ्लैग को उन्होंने उठाया, तो यहाँ पे क्या अगेन हो जाएगा? रेज्ड, रोज नहीं होगा। ड्यूरिंग फ्लड द वाटर लेवल रेजेस और राइजेस। अब फ्लड है तो पानी अपने आप बढ़ेगा, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? राइजेस, रेजेस नहीं होगा, अपने आप नहीं हो, वो अपने आप हो रहा है, उसको पानी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फ्लड आएगा तो पानी अपने आप बढ़ेगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होता है हैंग। एक हैंग का मतलब होता है फांसी और दूसरे हैंग का मतलब होता है लटकाना। एक हैंग का मतलब होता है फांसी, जो किसी विक्टिम को दिया जाता है और कल्प्रिट को दिया जाता है, और एक हैंग होता है लटकाना। तो जो फांसी वाला हैंग है उसका V2 फॉर्म भी हैंग्ड होता है और V3 फॉर्म भी हैंग्ड होता है, ये आपको याद रखना है। V2 फॉर्म भी उसका हैंग्ड होता है और V3 फॉर्म भी हैंग्ड होता है। और जो लटकाने वाला हैंग है उसका V2 फॉर्म भी हंग होता है और V3 फॉर्म भी हंग होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट जैसे ही डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे साथ आ जाएंगे।
ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो क्वेरीज भी आप दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।